गुड इवनिंग मैम। बेटा आवाज क्लियर है या नहीं है मेरी आज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आज हम करेंगे स्टर्नबर्ग की टायर की थ्योरी। देखो कल हमने थ्री डायमेंशनल मॉडल करा था, तो इसमें इसने भी तीन थ्योरी बताई है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये होती है ट्राइक्री त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है। इसने थ्री डायमेंशनल मॉडल नहीं बोला, एसओआई मॉडल नहीं बोला। इसने क्या बोल दिया? ट्राइक्री थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, त्रितंत्र बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? स्टर्नबर्ग। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? स्टर्नबर्ग थे। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उसने किस पे काम किया था? ह्यूमन इंटेलिजेंसी पे। ही चैलेंज द ह्यूमन आईक्यू। उसने क्या कहा था? ह्यूमन का जो आईक्यू है, जरूरी नहीं है कि अगर जिस पर्सन का आईक्यू लो है, जिसका आईक्यू बहुत कम है, वो आदमी या वो पर्सन सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। और जिसका आईक्यू ज्यादा है, डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि उस वो सक्सेसफुल होगा। तो इसने किस पे काम किया है? ह्यूमन की इंटेलिजेंसी पर। कि एक पर्सन जिसका आईक्यू लेवल लो है कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन इज लाइफ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नेसेसरी नहीं है। और जिसका आईक्यू लेवल हाई है वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसने तीन चीजों में इंटेलिजेंसी बांटी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर आर थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी: कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिकल, संदर्भ या व्यवहारिक, एक्सपीरियंशियल, क्रिएटिव, कंपोनेंशियल, एनालिटिक। और जो हमने कल की थी बेटा, वो थी हमारी थ्री डायमेंशनल मॉडल जो गिलफोर्ड ने दी थी। वो अलग थी और ये अलग है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो थ्री डायमेंशनल मॉडल है। और दिस वन इज द ट्राइक्री थ्योरी। जो ट्राइक्री थ्योरी वो स्टर्नबर्ग ने दी थी, जो हमारी थ्री डायमेंशनल मॉडल बेटा वो गिलफोर्ड ने दी थी एवरीवन। अब देखो, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट थ्योरी, तो हम प्रैक्टिकल। एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्सपीरियंशियल थ्योरी, तो देन यू हैव टू राइट ऑन क्रिएटिव। संदर्भ या व्यवहारिक, हिंदी मीडियम के बच्चे देखो बेटा, संदर्भ आएगा या व्यवहारिक आएगा। फिर या तो अनुभव आ जाएगा, एक्सपीरियंशियल का मतलब अनुभवी होता है, या सृजनात्मक। उसके बाद आता है घटक या विश्लेषण, ये आपकी तीसरी थ्योरी का तीसरा है। अब देखो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाता है बेटा कंपोनेंशियल और एनालिटिक। घटक या विश्लेषण बुद्धि किसको कहते हैं? कंपोनेंशियल और एनालिटिक इंटेलिजेंसी किसको कहते हैं? जिसमें थ्री टाइप्स आते हैं: मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, एंड थर्ड वन इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट में हम क्या करते हैं? इसमें आप पर्सन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तथा न्यू से न्यू योजना बनाता है, नई से नई सॉल्व एंड प्लान बनाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा, इट एनेबल्स द पर्सन टू प्रॉब्लम सॉल्व एंड प्लान। तो आप या तो वो बेटा मेटा कंपोनेंट दे देगा, या वो कंपोनेंशियल दे देगा, एनालिटिक इंटेलिजेंस दे देगा। तो उस टाइम कंफ्यूज मत हो जाना। आप सब मेटा घटक पर टिक करके आओगे। यह व्यक्ति को समस्या समाधान तथा योजना बनाने में सक्षम बनाता है। देखो क्या कह रहा है कंपोनेंशियल एनालिटिक, कि हमें बच्चों को व्यवहारिक संदर्भ बनाना है, व्यवहारिक बनाना है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या होता है? दर्शन घटक, सॉरी प्रदर्शन घटक। जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए योजना बनाता है, पहले क्या कर रहा है वो? योजना बनाने में अपनी समस्या की, मेरे को ये समस्या है तो मुझे योजना कैसी बनानी है। दूसरे में वो क्या कह रहा है कि वो योजना, देखो, अरे यस, जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए योजना बनाता है तो उन योजनाओं को लागू करने के लिए यह घटक मदद करता है। पहले समय में उसने क्या कर दी? पहले में उसने योजना बना दी। अब वो योजना बनाएगा तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये वाला घटक उसको मदद करेगा, उसको हेल्प करेगा। परफॉर्मेंस कंपोनेंट कंपोनेंट। तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि विच कंपोनेंट हेल्प्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो आप पर किस पे टिक करके आओगे बेटा? परफॉर्मेंस कंपोनेंट पे, प्रदर्शन घटक पे। तीसरा आता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट इज यूज्ड इन एक्वायरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की आपने, जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपके माइंड में डेवलप हो जाती है, किसी नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप अमूर्त चिंतन में इस घटक का प्रयोग करते हैं। तो ये आ जाता है बेटा, जब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हो न्यू इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप किसका यूज करते हो? नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का, परफॉर्मेंस कंपोनेंट का, या मेटा कंपोनेंट का? तो हम किसका यूज करते हैं बेटा? नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का हम यूज करते हैं, ज्ञान अधिग्रहण घटक का।
तो देखो पहली वाली फिर से दोबारा रिवाइज करा दी बेटा एवरीवन। कॉन्टेक्स्ट या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है? संदर्भ या व्यवहारिक, जिसमें हम तीन चीजों को करते हैं कि हमें योजना कैसे बनानी है, उसके बाद हमें योजना बनाने में कौन कौन हेल्प करेगा, और फिर हमें मेटाकॉग्निशन, वो सॉरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हमारे आमूरत चिंतन पे हमें कोई नई जानकारी हेल्प करनी है तो हमें कौन हेल्प करेगा। यहां तक आया सबको समझ में? यस मैम। उसके बाद आती है बेटा आपकी एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। देखो अनुभव या सृजनात्मक, ये दो टाइप की होती है। तो नवीन, नोवेल्टी या ऑटोमेशन, नवीन या स्वचालन। अब नवीन या नोवेलिटी क्या होती है? इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू टैकल द प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो एन हिंदी वाले बच्चों को तो बहुत आसान हो गया। हम किसी भी चीज को पहली बार उसको निपटा देना चाहते हैं कि मुझे दूसरी बार छोड़ो, एक बार में निपटा दो। यह किसी व्यक्ति को पहली बार समस्या से निपटने से संबंधित है, ना से नवीन और नया। पहली बार में तुम्हें सब कुछ खत्म कर देना है। ऑटोमेशन, इट इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म रिपीटिव टास्क ऑटोमेटिकली। यदि किसी व्यक्ति को स्वचालित रूप से दोहराए गए कार्य को करना, कि वो पूछते कि आपको कोई चीज बार 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 दोहरानी है तो आप स्वचालन का प्रयोग करोगे। उसके बाद आती है आपकी कॉन्टेक्सुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, जिसे हम संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। इसमें भी तीन चीजें आती है: अनुकूलन, एडेप्टेशन, सिलेक्शन, चेन एंड शेपिंग, आकार देना। एक चीज याद करना बेटा, स्किनर की थ्योरी पढ़ी है आपने? तो कई बार ये वर्ड दे देते हैं कि शेपिंग किससे आता है। शेपिंग वर्ड वैसे हमारा स्किनर का ही आता है, वो आपके इतना डिटेल में नहीं है, पर आज मैं कोई चीज पढ़ रही थी जब उसमें आ गया था कि ऐसे शेपिंग ऐसे स्किनर। क्योंकि आपकी मेन इंटेलिजेंसी थ्योरी तो स्किनर ने ही देनी स्टार्ट की थी। उसने तो बिहेवियर्स को, हमारे नाप को, जनरल इंटेलिजेंसी और वो क्या कहते हैं, उसने तो मेन हमारे बिहेवियर को नापा था बेटा। तो बस ऐसे शेपिंग ऐसे स्किनर, ये चीज याद रखना। एडेप्टेशन क्या होती है? अनुकूलन, द पर्सन डज नॉट रिमेम्बर, उसको याद ही नहीं रहता, व्यक्ति को माहौल याद नहीं रहता, समस्या से निपटने के लिए उसे अपने अंदर बदलाव लेकर आना पड़ता है। जीन पियाजे की थ्योरी में एडेप्टेशन पढ़ा था कि वो ओल्ड स्कीमा में क्या लेके आता है, अपनी न्यू स्कीमा को ऐड करता है। यस या नो एवरीवन? एडेप्टेशन हमने पढ़ा था ना? यस मैम। यस मैम। एडेप्टेशन में क्या पढ़ाते कि वो अपनी ओल्ड स्कीमा में क्या लेके आता है, अपना न्यू स्कीमा। पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ नया। मैम। एक डॉग होता है, हम बच्चों को कह देते हैं कि ये डॉग है, इसके चार पैर होते हैं, तो वो सारे जानवरों को क्या सोचने लग जाता है कि ये सारे जानवर क्या है, डॉग। पर धीरे धीरे जैसे उसकी जानकारी विस्तृत होती जाती है तो वो उसको उसी के अनुसार ढालता हुआ चला जाता है। तो ये भी यही कह रहा है कि अनुकूलन, व्यक्ति ने माहौल याद नहीं, समस्या से निपटने के लिए उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है, उसके अंदर अनुकूल करता है कि उसके अंदर वो उसी में समा जाता है, उसी के अंदर वो अपनी सब चीजें करने की कोशिश करता है कि मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूं। सिलेक्शन, व्हेन ए पर्सन कम्स इन कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट, जब पर्सन बिल्कुल ही नए एनवायरनमेंट में आ जाता है, ही थिंक्स हाउ टू चेंज ओल्ड एनवायरनमेंट। वो सोचता है कि मुझे सिलेक्शन, कि मुझे इसको कैसे चेंज करना है। हिंदी मीडियम बच्चों ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो व्हेन ए, आप इसको इजीली इंग्लिश में पढ़ सकते हो, व्हेन ए पर्सन कम्स इन कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट, वो न्यू एनवायरनमेंट में आता है तो वो सोचता है ही थिंक्स हाउ टू चेंज ओल्ड एनवायरनमेंट, कि मैं कैसे चयन करूं ताकि मैं इसको चेंज करके न्यू एनवायरनमेंट में कर सकूं। जैसे आप पर पुराने घर में नए घर में जाते हो तो आप सोचते हो ना कि इसको भी मैं कैसे चेंज करूं ताकि, और हम ढलते बेटा अपने अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ही है। शेपिंग, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पर्सन, इसमें क्या था, पर्सन डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज, वो कहता है मैं कोई चेंज नहीं ला रहा, जाओ तुम, एनवायरमेंट ही मेरे अकॉर्डिंग लाएगा, बट ही चेंजेस द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। पहले में उसने अपने आप को ढाला, दूसरी में वो कहता है कि वो पूरे अपने एनवायरमेंट टू ही चेंज द ओल्ड एनवायरमेंट टू न्यू एनवायरमेंट। सिलेक्शन, शेपिंग में क्या है, ड्यूरिंग दिस द पर्सन डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज, वो अपने आप को चेंज नहीं ला रहा, बट ही चेंजेस द एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। वो कह रहे कि एनवायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा, एनवायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पहले में वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढला था। यस एवरीवन? पहले में एडेप्टेशन यस। था कि वो
एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल गया था, व्यक्ति ने माहौल को याद नहीं किया, उसके अनुसार उसने बदलाव लाया। एडेप्टेशन क्या होता है कि वो उसके अंदर बदलाव लाया। सिलेक्शन क्या है कि चेंज, हाउ टू चेंज, सोच रहा है कि मैं पुराने एनवायरनमेंट को नए एनवायरनमेंट में कैसे चेंज करूं। शेपिंग क्या है, वो कह रहा है कि एनवायरनमेंट ही मेरे अकॉर्डिंग ढल जाएगा। यहां तक आया सबको समझ में? Yes, ma'am. अब है बेटा देखो इंटेलिजेंसी के मेजरमेंट, आप इंटेलिजेंसी को कैसे मेजर करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 101% कह रही हूं, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। टू मेजर इंटेलिजेंसी नंबर ऑफ मेथड्स और टेस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग ने बनाया है। तो इंटेलिजेंसी टेस्ट किसने दिया था, कंफ्यूज मत हो जाना, इंटेलिजेंसी टर्म अलग है, इंटेलिजेंसी टेस्ट किसने दिया था, बुद्धि को मापन का। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, इंटेलिजेंसी वर्ड अलग है, वो फ्रैंकिस बेल्टोन ने दिया था, वो नीचे मैंने लिख भी रखा है, तुम देखोगे तो ये आता है कि बुद्धि को मापन का सबसे पहले किसने दिया था, बिनेट। किसने दिया था बेटा, बिनेट ने। Binet. बिनेट वाज द फर्स्ट टू मेजर इंटेलिजेंसी, कि हम इंटेलिजेंस को देखो क्या मेजर इंटेलिजेंसी, ये क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंस को मापना, बुद्धि को नापना, कि आप बुद्धि को कैसे मापोगे। और फिर ये आता है कि फर्स्ट वर्ड किसने दिया था बेटा, दोनों थिंग अलग अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना। द टर्म मेंटल टेस्ट वॉज गिवन बाय, मेंटल टेस्ट आ जाए, इंटेलिजेंसी टेस्ट आ जाए, मेजर आ जाए तो बिनेट। मानसिक प्रशिक्षण के बारे में बिनेट ने दिया था, बिनेट ने सबसे पहले बुद्धि का मापन दिया था। अब कितनी होती है बेटा, एक होता है सिर्फ एक आपका, एक होता है सिर्फ आपका, एक होता है ऑब्जेक्टिव या ग्रुप टेस्ट, बहुत ज्यादा बच्चे हैं उसका, फिर होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन प्रशिक्षण। एक एक करके हम, सब्जेक्टिव क्या होता है, जो सिर्फ 2 से 18 साल के बच्चों के बीच में होता है। आ जाता है कि सब्जेक्टिव इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत प्रशिक्षण किसके बीच में होता है, ओनली 1% पे होता है। किस पे होता है बेटा ये, ओनली 1% पे होता है। ये दो टाइप के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। जो वर्बल होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, वाचिक, और जो नॉन वर्बल होता है वो अवाचिक होता है, उसके अंदर का लैंग्वेज नहीं आती। तो सिर्फ एग्जामिनर ये पूछता है कि जो आपका वर्बल टेस्ट है, जो आपका इंडिविजुअल टेस्ट है, वो किससे रिलेट करता है, वो सिर्फ 1% से रिलेट करता है, 3 साल से 18 साल तक के बच्चों, सॉरी 2 साल से 18 साल तक के बच्चे पे होता है। और जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो लैंग्वेज से रिलेट करता है, और जो नॉन वर्बल टेस्ट है उसमें लैंग्वेज नहीं आती। इंडिविजुअल में वर्बल टेस्ट में बाइनेट, बिनेट का साइमन टेस्ट, टर्मन का स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, और गुडार्ड टेस्ट, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं देखो, बोलो, ये सब चीज याद करेंगे बेटा, कल मैं सब बच्चों से सुनूंगी ये। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में आते हैं, देखो मैं एक क्वेश्चन को 3 बार, बाइनेट साइमन टेस्ट, टर्मन स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, और गुडार्ड टेस्ट। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में व्यक्तिगत सब परीक्षण में आपके 3 टेस्ट आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। बिने का साइमन परीक्षण, टर्मन का स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, और गुडार्ड टेस्ट। बिनेट साइमन टेस्ट ये आपके वर्बल में आते हैं, टर्मन स्टैनफोर्ड टेस्ट और गोडार्ड टेस्ट। फिर आता है नॉन वर्बल में, इसमें आता है पिंटर पैटर्सन परीक्षण टेस्ट, पिंटर पैटर्सन टेस्ट। फिर आता है भूल भुलैया। अब आप देखो भूल भुलैया को मेजर कर, उसमें लैंग्वेज नहीं आती, मेज टेस्ट, पोर्टस मेज टेस्ट, ऐसे याद करोगे बेटा। मेरिल प्लम्बर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, बच्चों को ब्लॉक्स बनाने के लिए दे देते हो, तो इसमें क्या आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, यस एवरीवन, नहीं कर रहे। Ma'am. पिक्चर, नो मैम। पिक्चर कंपटीशन में बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए दे देते हो। फॉर्म बोर्ड टेस्ट, ये इंडिविजुअल के नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें लैंग्वेज यूज नहीं होती। तो इसमें से कोई वो नाम फिर दे देगा कि लैंग्वेज यूज नहीं हो रही, तो कौन सा टेस्ट है, पिंटर पैटर्सन टेस्ट, मेज टेस्ट, पोर्टर्स भूल भुलैया टेस्ट, मैरियल पामर ब्लॉक बिल्डिंग प्रशिक्षण, फॉर्म बोर्ड टेस्ट। उसके बाद आप बेटा आज एसएसटी का नहीं कराऊंगी, इसी में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आप समूह में लेते हो, ये ज्यादा से ज्यादा आर्मी के लोगों पे होता है। किस पे होता है बेटा ये, आर्मी के लोगों पे होता है जो नेवी में होते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं, वर्बल ग्रुप टेस्ट एंड नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। वर्बल ग्रुप टेस्ट में होता है आर्मी अल्फा टेस्ट,
आर्मी अल्फा परीक्षण, मैंने क्या कहा, किसमें यूज होता है ज्यादातर ये? नेवी एंड आर्मी के लोगों के लिए। नेवी एंड आर्मी जनरल प्रशिक्षण टेस्ट, नौसेना व सेना का सामान्य वर्गीकरण करने के लिए। तो आ जाता है कि जब हमें सेना का वर्गीकरण करना होता है, सेना का टेस्ट लेना होता है, तो आप कौन सा टेस्ट लेते हो? आप पर लेते हो ग्रुप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव ग्रुप टेस्ट। और ऑब्जेक्टिव ग्रुप टेस्ट में आप पर कौन सा लेते हो? वर्बल ग्रुप टेस्ट। नॉन वर्बल में भी आर्मी बीटा परीक्षण टेस्ट। कल हमने कैटल का करा था, कैटल का मैंने कहा था, कैटल ने एक टेस्ट लिखा है, कौन सा लिखा है? यस, कल्चर फ्री टेस्ट। वेरी गुड, कल्चर फ्री। कल्चर। देखो, ये बल्कि इसके नाम आसान है, डियर बोन ग्रुप टेस्ट, शिकागो नॉर्मल नॉन वर्बल और पिजन। ये बल्कि आसान है, आपको सिर्फ उसके याद करने पड़ेंगे सब्जेक्टिव के, यस या नो। आर्मी बीटा टेस्ट, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये पक्का आता है बेटा। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स नॉन वर्बल टेस्ट है, ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट का। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। फिर है डीबोन ग्रुप टेस्ट, शिकागो का नॉन वर्बल टेस्ट एंड पिजन का नॉन वर्बल टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट किससे होता है? ये सिर्फ यंग चिल्ड्रन के लिए होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं और जो स्पीच नहीं बोल पाते, जो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। तो आ जाता है कि जो अनपढ़ लोगों के लिए, यंग बच्चों के लिए, और जो बच्चे बोल नहीं पाते उसके लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करते हो? परफॉर्मेंस टेस्ट। आर्मी के लोगों के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? आर्मी अल्फा बीटा टेस्ट। इट इज यूज टू टेस्ट पर्सन विद रिटार्डेशन, जो मंद बुद्धि होते हैं, जो क्या होते हैं? मंद बुद्धि होते हैं। इसके लिए आप कौन कौन सा यूज करते हो? क्यूब, आप उनको क्यूब्स बनाने के लिए दे देते हो, आप उनको कॉक्स ब्लॉक टेस्ट दे देते हो, पास अलोंग टेस्ट, ये चीजें दे देते हो। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अब देखो यहां कंफ्यूज पक्का हो गए सारे। ये था इंटेलिजेंसी प्रशिक्षण। बुद्धि प्रशिक्षण किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था बेटा? इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करेंगे, ये क्या है बेटा? यस एवरीवन, कि आप बुद्धि को कैसे मापोगे, तो वो दिया था बिनेट ने। अब पर ये कह रहा है आईक्यू। हम नहीं कहते कि इसका आईक्यू तो कम है, कहते हैं हम। यस एवरीवन। यस मैम। और अभी तुमने स्टर्नबर्ग की करी है, तो आईक्यू का लेवल हमारा विलियम स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? आईक्यू विलियम स्टर्न। क्वोशंट, बुद्धि लब्धि, वो था बुद्धि प्रशिक्षण। बेटा वो क्या था एवरीवन? कंफ्यूज? बुद्धि प्रशिक्षण। वो बुद्धि प्रशिक्षण बिनेट, बुद्धि लब्धि स्टर्न। आईक्यू स्टर्न और इंटेलिजेंसी टेस्ट जितने भी थे वो आपके बिनेट ने दिए थे। किसने दिए थे? बिनेट ने दिए थे। इट इज मेजर फॉर पर्सन रीजनिंग। आईक्यू 1912 में आया था। कैसे निकलता है ये क्वेश्चन? हमेशा आता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज, मानसिक आयु बच्चे की, और क्रोनिकल एज दी जाती है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके। इंटेलिजेंसी टेस्ट किसने दिया था? बिनेट, सॉरी बिनेट ने। और आईक्यू लेवल किसने दिया था? टर्मन ने, विलियम स्टर्न ने। हाँ, मैं सॉरी गलत बोल गई थी। अब देखो, ये कहते हैं कि जिसका 40 से अबव होता है वो गिफ्टेड होते हैं, वो जीनियस होते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं। तो बेटा वो यहाँ पे कोई भी एक दे देते हैं, कहते हैं ये किसने, इसका कितना आईक्यू लेवल है। इससे ज्यादा नहीं कराऊंगी बेटा, जितना ही कराऊंगी तुम कंफ्यूज हो जाओगे सारे। 140 एंड अबव आ जाता है तो गिफ्टेड और जीनियस बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। वैसे बेटा मेन ज्यादातर ना ये आता है, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, मैं इसको दोबारा खींच के भेजूंगी। 20 से 24 होते हैं इडियट्स। 20 से 24 क्या होते हैं बेटा? इडियट, जो बिल्कुल इडियट होते हैं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता, जड़ और महामूड होते हैं। 25 से 49 होते हैं इम्बेसिल्स, मूडहीन। तो आ जाता है कि 25 से 49 कौन से होते हैं? मोरॉन्स, मूर्ख लोग कौन से होता है? जिसकी एबिलिटी, जिसका आईक्यू 50 से 69 के बीच में होता है। ये आप सबको याद करना पड़ेगा। और जो बिलो एवरेज होते हैं वो 70 से 89 होते हैं। डल या बॉर्डर लाइन जो 80 से 89 के बीच में होते हैं।
90 से जो 109 के बीच में होते हैं वो औसत सामान्य होते हैं। और फिर 110 से 119, ये देखो 140 बहुत गिफ्टेड है। 130 से 139 वेरी सुपीरियर। 120 से 129 सुपीरियर। ऐसे याद कर लेना बेटा, गिफ्टेड, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, अबव एवरेज, बीच का नॉर्मल, 90 से अब 109 तक, 80 से 189 तक बिल्कुल डल और बॉर्डर लाइन पे, बिल्कुल डल और बॉर्डर लाइन पे, 70 से 79 बिलो एवरेज, और उसके बाद तो मूर्ख, मूडहीन, इम्बेसिसल, इडियट्स। अब देखो मैंने क्या लिख रखा है। मैम हाँ बोल पूजा। मैम इनमें ये फिर क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? ये पूछ देंगे कि 70 से 79 का बच्चा क्या होता है, अच्छा 50 से 69 का बच्चा क्या होता है, या इनका मैथ द फॉलोइंग करके दे देंगे। ओके मैम। कल मैंने शायद 2 इंटेलिजेंसी के क्वेश्चंस भेजे थे सबको, यस या नो। दीपिका को इंग्लिश में यस मैम। भेज दिए थे, ठीक है। और उसके बाद अब देखो मैंने लास्ट में क्या लिख रखा है, द फर्स्ट पर्सन टू थिंक अबाउट नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या लिखा मैंने नीचे बेटा, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले फ्रैंकिस गैल्टोन ने सोचा था। किसने सोचा था? फ्रैंकिस गैल्टोन ने सोचा था। और इंटेलिजेंसी टेस्ट के बारे में बिनेट ने, और आईक्यू के बारे में विलियम स्टर ने। ये 3 क्वेश्चन तो बेटा कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार रिपीट कर रही हूं। आज मैं तुम्हें मोटा देखो, हमारी जो फर्स्ट थ्योरी थी, वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी? बिनेट ने। स्टर्नबर्ग। क्या कह रही हूं मैं? हो गए ना कंफ्यूज? जिसमें वन फैक्टर एक सिंगल थ्योरम। सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी? एल्फ्रेड बिनेट ने। हाँ उसमें 3 नाम थे ना, अल्फ्रेड विनर, स्टर्नबर्ग और ये 3 नाम थे नहीं थे? यस मैम। तो तीनों याद करने पड़ेंगे बेटा। कई बार एग्जामिनर तीनों नाम दे देता है और कह देता है कि तीनों ठीक है, और कई बार उन तीनों में से वो दे देता है। 2 फैक्टर थ्योरी फटाफट बताएंगे। 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन। बेटा एक ही नहीं बोलेगा, सारे बच्चे बोलेंगे, जैसे नर्सरी केजी के बच्चे बोलते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन। एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थोरनडाइक। मैंने क्या वॉरेन बोला डाइक है? ने दी थी वो तो। मैंने क्या बोला है? थ्योरी मल्टीपल ऑफ, इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर। हाँ मैंने क्या बोला है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बेटा। और हॉवर्ड मल्टी फैक्टर गार्डनर। थ्योरी का वो आएगा, हॉवर्ड मल्टी फैक्टर थ्योरी गार्डनर का है। क्या आ जाएगा? थ्रोनडाइक। इसलिए वो आज के बच्चे एक थॉर्नडाइक। काम करेंगे, इस क्वेश्चन को 5 बार लिखेंगे, मल्टी फैक्टर थ्योरी थ्रोनडाइक, और मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर, जिसने 9 टाइप की दी थी। यस या नो? यस मैम। यस मैम। तो बेटा ऐसे ही याद नहीं होगा। और वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी थी? पीएमए, 7 पीएमए, चांदनी। थ्रस्टन। यस। यस मैम। ठीक है। यस और मैम। 3 डायमेंशनल मॉडल, गिलफोर्ड 3 डायमेंशनल मॉडल, क्या गिलफोर्ड। गिलफोर्ड। पूछ रहे हैं मैम? यस हेलो या नो? मैम, यस क्या मैम। पूछ रही हैं? 3 डायमेंशनल मॉडल जो कल कराया था। अच्छा, कल मैं नहीं थी मैम। कल नहीं थी बेटा, रिकॉर्डेड सेशन सुन लेना। ठीक है मैम। कल मैं क्लास नहीं ले पाई, मेरे घर में गेस्ट आ गया, कोई इसलिए बात नहीं नहीं, ले कोई पाई। दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन सुन लेना, उसमें सारी क्लियर हो जाएगी बेटा। यहाँ पे अब आप देखो आपकी इंटेलिजेंसी थ्योरीज कितने दिन में खत्म हुई है? यस एवरीवन? 1 सप्ताह में। पूरे 1 वीक में। मैं आज तुम्हें सिर्फ स्टर्नबर्ग के क्वेश्चन दूंगी और इंटेलिजेंसी क्वेश्चंस के दूंगी। इतना ही करेंगे, कल से हम लर्निंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके? मैम अभी ओके पूछ मैम। रही थी ना कुछ मेरे से। मैं कह रही थी थ्योरी ऑफ, ये कहते हैं 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी थी? 7।
हाँ, पीएमए वो थ्रस्टन ने दी थी या थ्रोनडाइक ने दी थी? थर्सडे में दी थी मैम ने। हाँ, तो मैं यही। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये मैं बताती हूँ मैम, एक मिनट याद नहीं। हावर्ड गार्डनर। मैंने कहा था कंफ्यूज हॉवर्ड मत हो गार्डनर। जाना। जी मैम, यस, हाँ यही बोला हाँ। था ना? जी मैम, जी। हाँ। और स्टर्नबर्ग ने दी थी बेटा ट्राइक्री थ्योरी। और हमारा जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन दिया था, आईक्यू लेवल के, हम बच्चों का आईक्यू लेवल कैसे नापते हैं, वो विलियम स्टर्न ने दिया था। और हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट बिनेट ने दिए थे। जी मैम। अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो बेटा यू हैव टू, आप पर इससे सारी चीजें सीख लेना। ओके। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ओके तुम सब मैम। कंफ्यूज हो चुके हो। अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद विलियम स्टर्न के, सॉरी, ट्राइक्री थ्योरी के इन सब के क्वेश्चंस भेजती हूँ, ठीक है बेटा? यस मैम। वसुधा, हो ओके गया बेटा मैम। क्लियर? यस वसुधा? बेटा हो गया क्लियर, नहीं हुआ? मैम हो गए। हाँ ठीक जी है हो बेटा। गए। अब कल से लर्निंग थ्योरी स्टार्ट करा दूं ना? हाँ जी। ठीक है। और फिर यस हमारा मैम। हिस्ट्री का 6 का एक चैप्टर बच जाएगा कल, हमें वो भी फिनिश करना है। और उसके बाद हम बेटा फिर 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके ओके। ओके मैम। मैम। बाय एवरीवन। बाय मैम।